Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 7 साहसी की सदा विजय। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी विपत्ति आने पर यदि हम डरने के स्थान पर धैर्य से काम ले तो उस विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। एक थी बकरी, एक था उसका मेमना। दोनों जंगल में घास चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमना भी बोला, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी चल पड़ा। दोनों चले, बोलते बतियाते, हंसते गाते, टब्बक 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 टब्बक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, बेटा साहस से काम लो तो संकट टल जाता है तथा धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी तट पर पहुँचे। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने की वाला है। पानी पीकर फौरन घर की राह लो। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। पर क्या करूँ, वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी। मेमने को भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल होने के साथ साथ मीठा भी था। बकरी और मेमने ने खूब पानी पिया। शब्दार्थ: विपत्ति, संकट, फौरन, तुरंत। पानी पीकर बकरी को डकार आई। मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों और पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी किंतु दोनों को पानी पीते देख चुप रही। कुछ देर बाद पानी पीकर बकरी जैसे ही मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखों और राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। मेमना भी भेड़िए को देख घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। भेड़िया बोला, अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर पानी पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी। मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम। मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। भेड़िया सक पकाया। बगले झांकने लगे। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती है? थोड़ी देर पहले ही तो रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है। भेड़िया गुर्राकार बोला। झूठे कहीं के,
मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी, हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं है। यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा? रेत से रगड़ा था, हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाहक ही गंदगी पेट में जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। ओह, भागकर जाएंगे भी कहा, एक झपट्टे में पकड़ लूंगा। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा, भेड़िए ने धमकी दी। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात भला और क्या हो। शब्दार्थ: झटका, धक्का, डील डॉल, बनावट, रक्त, खून, सकपकाया, झेंपा, गुर्राकर, आवाज निकाली, तनिक, थोड़ा, सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो ले। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ जाकर मुंह धोए। विश्वास न हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। भेड़िए को बात भा गई। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पानी काफी गहरा था और किनारे चिकने। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर से धक्का दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी था। दोनों नदी से काफी दूर निकल आए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता के दर्प के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? मेमना बोला, हाँ समझा। साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है। बकरी ने पूछा, और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है, मेमने ने कहा। शाबाश, बकरी बोली। इसी के साथ वह हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। शब्दार्थ: लाड, प्यार, दर्द, घमंड। Like, share and subscribe.